नमस्कार, मैं शानू अली। आप देख रहे हैं PS24/7 न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री ऋषिकांत तिवारी जी, भारतीय युवा दृष्टि के अध्यक्ष। ऋषिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका PS24/7 न्यूज में। धन्यवाद शानू अली जी, आपने आज मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी जो चर्चा में चल रहा है हिंदू एकता महाकुंभ का, जिसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार भोपाल में हो रहा है, विगत 15 दिनों से तो हम ये चीज देखते हुए आ रहे हैं मार्केट में कि काफी अच्छा मतलब आप लोगों ने काम किया है और काफी लोग के मुंह से सुनने में आया है, हमारे रिपोर्टरों के भी संपर्क में आया कि ऐसा होने जा रहा है। इसी के चलते हमने आपसे संपर्क किया और आपको आज हमारे स्टूडियो बुलाया। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? जी जी शानू अली जी, धन्यवाद, आपने आज मुझे स्टूडियो में बुलाया। मैं पूरे भोपाल वासियों को आमंत्रित कर रहा हूँ हिंदू एकता महाकुंभ चित्रकूट के लिए। ये एक ऐसा आयोजन है अपने आप में जो हिंदुओं की एकता को एकत्रित कर विश्व शक्ति बनाने के लिए किया जा रहा है। इस आयोजन की अध्यक्षता धर्म चक्रवर्ती श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में चित्रकूट धाम में किया जा रहा है। चित्रकूट धाम भगवान श्री सीताराम सरकार की तपोस्थली है, जहाँ भगवान ने 11 वर्ष 11 माह 11 दिन रहकर अपने पिता के आदेश का पालन कर अपने जीवन को पुरुष से पुरुषोत्तम बनाया। यह 30 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसके प्रथम दिन श्री हनुमान महायज्ञ होने जा रहा है। 15 तारीख को सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी की उपस्थिति रहेगी, जो मुख्य अतिथि के रूप में हम सब हिंदुओं को एक करेंगे। इस दिन बड़े बड़े महासंतों का समागम होगा। संत अपनी अपनी विचारधाराओं से हिंदू मंदिरों को, हिंदू धर्म के लोगों को, साथ ही सभी धर्मों में प्रेम, सद्भाव एवं एकता को बनाए रखने का भी संकल्प लिया जाएगा। और इसी के नेक्स्ट डे 16 तारीख को भगवान श्री राजा राम की राज्याभिषेक की लीला का भी आयोजन किया जा रहा है। सर, जैसे कि मेरा आपसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, मतलब इसकी नींव क्या है? बिल्कुल, और कहाँ से इसकी शुरुआत? बिल्कुल सही बात कही आपने शानू अली जी। शानू अली जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो यह जो महाकुंभ आयोजन है, ये स्वामी धर्म चक्रवर्ती स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी की मस्तिष्क में उपजे बीज का ही फल है, जिसको हमारे परम स्नेही श्री रामचंद्र दास महाराज जय भैया के निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, ये एक इतना विशाल कार्यक्रम है कि हमारी पूरी टीम लगभग 5 से 6 लाख लोगों के आगमन का इंतजार कर रही है और लगभग इतने ही निमंत्रण पत्र हमने पूरे देश में वितरित किए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो स्वामी रामचंद्र दास महाराज हैं जय भैया, इन्होंने भोपाल में 2016 में ऐतिहासिक राम कथा की थी और इस कथा के आयोजन के बाद मुझे आज की डेट तक भी उनकी कथा के लिए लोग कहते हैं कि भैया आप कब कथा करा रहे हैं। उनके मुखारबिंद में लगभग समझिए कि अमृत बरसता है। तो उनके ही निर्देशन में, संयोजन में ये महाकुंभ किया जा रहा है और इस आयोजन के मुख्य अतिथि सरसंचालक श्री मोहन भागवत जी होंगे, जो 15 दिसंबर को हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी, जो मेरे परम पूज्य गुरु हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस देश की महान विभूतियाँ जैसे मनोज वाजपेयी जी हो गए, आशुतोष राणा जी हो गई, मालिनी अवस्थी जी हो गए, डॉक्टर कुमार विश्वास जी हो गए, ये सब आमंत्रित हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है और प्रथम दिन श्री हनुमान महायज्ञ होगा 14 तारीख को। द्वितीय दिन मोहन भागवत जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संचालित किया जाएगा और साथ ही तीसरे दिन भगवान श्री राम की लीला का भी मंचन किया जाएगा। तो सर, जैसे कि आपने अभी पूरे भोपाल के लोगों को आमंत्रित किया हुआ है, आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है जिसके कारण ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। तो इसमें जो भोपाल से लोग जाना चाहते हैं, तो वो चित्रकूट कैसे पहुंचेंगे यहाँ से, मतलब उनके लिए कोई स्थान कैसे जाना होगा, उनको इजी जाना है, एक जो था ना। बिल्कुल शानू भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
ये क्वेश्चन सच में लोगों के लिए तो बहुत अच्छी सुविधा का माध्यम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि चित्रकूट धाम भगवान श्री राम की तपोस्थली है। जहाँ से भगवान पुरुष से पुरुषोत्तम बने, उस धरा में मैं आप सब भोपाल वासियों को आमंत्रित करता हूँ। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आपने पूछा चित्रकूट धाम हम पहुँचे कैसे। जैसे भोपाल वासी हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा माध्यम है ट्रेन, भारतीय रेलवे। आज भोपाल शहर से 3 ट्रेनें सीधे मार्ग से करवी स्टेशन आपको पहुंचाएगी। करवी जो चित्रकूट का ही पार्ट है, करवी स्टेशन से आप उतरेंगे और हार्डली 4 किलोमीटर में यह स्थान आपको प्राप्त हो जाएगा जहां ये हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब भगवान श्री राम की संकल्प भूमि में आकर स्वामी रामभद्राचार्य जी की अध्यक्षता में हुए इस हिंदू एकता महाकुंभ के आयोजन को, जिसको हमारे श्री रामचंद्र दास महाराज जिसके संयोजक हैं, उसको सफल बनाने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। सर, जैसे कि आपने सभी को आमंत्रित तो किया है, आपने सारी चीजें क्लियर कर दी कि लोग आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं और कैसे इजीली वहां तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठता है, जो कि आज पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, आज जैसे कि लॉकडाउन और कोरोना जैसी बीमारी के चलते वहां पर हमने क्या तैयारियां की हुई हैं जिससे कि लोग वहां पर सेफ रह सके। जैसे कि काफी बड़ा आयोजन है, इसमें काफी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, काफी संत लोग आ रहे हैं जो कि परम पूजनीय बेहद ही बड़े बड़े हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के आने के साथ साथ वहां पर लाखों की तादाद में लोग जो इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे, तो वहां पर आज जो स्थिति है जिससे विश्व जूझ रहा है और लड़ रहा है, तो इसको लेकर हमने वहां पर ऐसी क्या तैयारियां कर रखी है? सानूवाली जी, ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन से भी अच्छा क्वेश्चन है। आपके मस्तिष्क की उपज की मैं प्रशंसा करता हूँ और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो महाकुंभ है, लगभग इसमें 6 से 7 लाख भक्तों का, धर्म योद्धाओं का, भक्त नहीं बोलेंगे, अपने अपने धर्म के लिए हमने एक नाम दिया है धर्म योद्धा, उनके आगमन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो क्षेत्र है हमारा लगभग 15 एकड़ का क्षेत्र है, जिसको हमने फुल्ली सुरक्षित रखा है। या उस सुरक्षा की दृष्टि आप देखें तो CCTV कैमरे बाकायदा लगे हुए हैं, प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है। और आपने पूछा कि कोविड में क्या इंतजाम है, तो हमने इस प्रोग्राम को ऐसे तैयार किया है हमारी टीम ने कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा, सर्वप्रथम वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसने मास्क पहना हुआ है कि नहीं। मास्क के बाद उसको बाकायदा हमारे आगमन द्वार पर उनको सैनिटाइज किया जाएगा। उसके पश्चात उनको अंदर भेजा जाएगा, उनकी कोरोना जांच की जाएगी। अगर वो नेगेटिव हुए तो उसी समय उनको तत्काल एम्बुलेंस में बैठाकर संबंधित या पास के जो भी जिला अस्पताल होंगे वहाँ पर भेजने की भी व्यवस्था हमारी टीम द्वारा की जा रही है। आपने बताया, पूछा कि इसमें बड़े बड़े संतों का समागम है, जैसे श्री रविशंकर जी हो गए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए, और रितंभरा, परम पूज्य रितंभरा जी हो गई। ऐसे कई महासंत इस समागम में उपस्थित हो रहे हैं। तो उनके लिए अलग अलग हम लोगों ने कॉटेज बनाई हुई हैं कि उनकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हमने उनको वो जगह प्रदान की है। और जो भी धर्म योद्धा या भक्त वहाँ पहुँचेंगे, उनके आवास और उनके भोजन की व्यवस्था स्वामी श्री रामचंद्र दास महाराज के संयोजक देखरेख में ही हो रही है और वो निःशुल्क है। आप केवल, मैं आप सबका वहाँ आगमन के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि भोपाल शहर के लगभग 5 से 6 हजार धर्म योद्धा तैयार हो चुके हैं इस महाकुंभ में अपनी हाजिरी देने के लिए। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल ने इतना अच्छा मुझे बुलाकर मेरे इस मैसेज को लोगों तक पहुँचाया। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सानूवाली जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारा तो काम ही है जी जी। और मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आइए इस महाकुंभ में, क्योंकि हम लोग के पंथ कुछ भी हों लेकिन हम सब एक हैं। इस भावना को हम लोग आगे चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि आपकी भारतीय दृष्टि की टीम में आपने भोपाल से लगभग 5 से 6 हजार युवा जो तैयार किए हुए हैं, इनमें काफी लोग आपके जो बिल्कुल ही खास, जिन्होंने आपके लिए पूरा फुल सहयोग किया होगा, तो ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनका आप बता सकते हैं कि जिन्होंने आपके लिए बिल्कुल पूरा समय दिया हो, जो आपके लिए बिल्कुल खास, जो भोपाल से मेहनत कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल सानू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय युवा दृष्टि की टीम, जो ये परिवार है, इसमें लगभग 5 से 6 हजार लोग जुड़े हुए हैं। भारतीय युवा दृष्टि का उद्देश्य ये नहीं है कि आप युवा हों, आप सोच से युवा हों, इस उद्देश्य को लेते हुए हमारी संस्था कार्यरत है। इसमें 60 साल का व्यक्ति भी है जो मेरे बहुत ही खास हैं, लेकिन वो अपने आप को युवा समझते हैं, इसलिए वो भारतीय युवा दृष्टि के सदस्य हैं। इसी श्रेणी में मेरे 5000 जो युवा साथी हैं, वो सब मेरे साथ इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और वो सब मेरे साथ चित्रकूट की धरा पे श्री रामचंद्र दास महाराज जी के इस आयोजन में उपस्थित होकर इस महाकुंभ को सफल बनाएंगे। मैं इसी श्रेणी में कुछ इस शहर के गणमान्य सदस्यों का नाम लेना चाहता हूँ जो भारतीय युवा दृष्टि के सदस्य हैं। उनमें सर्वप्रथम नाम मेरे परम पूज्य मेरे बड़े भैया श्री रमाकांत तिवारी जी हैं। उनके बाद श्री सुरेंद्र विश्वकर्मा जी जो मेरे बड़े भैया और उनका मुझे बहुत प्रेम प्राप्त होता है। साथ ही इन्हीं की श्रेणी में श्री राम प्रकाश भैया जो इस समय महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं और मेरे संरक्षक भी हैं, वो उनका मुझे बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है। इसी श्रेणी में श्री राकेश शर्मा जी जो परम पूज्य गुरु जी के शिष्य भी हैं, उनका तो सहयोग मुझे ऐसे प्राप्त हुआ है कि जैसे कि मैं बोल दूं कि भैया भूख लगी है तो खाना लेकर आ जाते थे। उनके दोनों बच्चे, उन सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भोपाल के आसपास क्षेत्रों में, भोपाल में प्रचार प्रसार में मेरी टीम में मुझे सहयोग देकर इस कार्यक्रम को, निश्चय ही आप देख ही रहे हैं कि भोपाल में कितनी ज़्यादा बड़े बड़े स्तर में प्रचार प्रसार हो रहा है। उन सब में इन सब का सहयोग मेरे साथ रहा है और मैं इसके लिए भी इनको धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही इस कार्यक्रम के पश्चात हम भोपाल में एक बड़ा आयोजन करेंगे और उसकी अध्यक्षता श्री रामचंद्र दास महाराज करेंगे, क्योंकि भोपाल वासियों की मुझसे काफ़ी दिनों से शिकायत है कि आपने एक बार कथा कराकर दोबारा जय भैया को नहीं बुलाया। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं और आप सबको वचन देता हूं कि बहुत शीघ्र ही मैं उनको इस भोपाल की पवित्र धरा पर आमंत्रित कर एक अच्छी राम कथा का आयोजन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकांत जी, धन्यवाद सानू जी। मैं आपको आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। आगे भी हमारी मुलाकात होती रहेगी। इसी कार्यक्रम के साथ हम ऋषिकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। और ऋषिकांत जी से आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। जी। अभी हालांकि समय है इस कुंभ के लिए, बहुत ज्यादा तो नहीं है पर समय है, और इसके बाद भी जो भी कार्यक्रम रहेंगे ऋषिकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं। हम बिल्कुल ऋषिकांत जी आपसे मिलते रहेंगे। तो मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।